अपने है लहरे मंजिले है दूर, युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिले जरूर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शायद ये समझें कि ये साइबर अपराध मतलब ये है क्या चीज असल में। हाँ, मोटे तौर पर अगर कहें तो ये वो गैर कानूनी काम है जो डिजिटल तरीकों से होते हैं, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन या फिर इंटरनेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके। अच्छा। और इनका मकसद अक्सर होता है पैसों की ठगी या फिर किसी का डेटा चुराना, ब्लैकमेल करना या कभी-कभी सिस्टम को ही खराब कर देना। और जो अपराध ज्यादा दिखते हैं उनमें फिशिंग बहुत आम है। फिशिंग ये कैसे होता है? वो जैसे नकली लिंक भेज दिए या कोई एसएमएस आया और आपसे आपका ओटीपी या पासवर्ड मांगा, वो जानकारी चुराने के लिए। अच्छा, यानी झांसा देकर जानकारी लेना। बिल्कुल। फिर ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी है, नकली नौकरी या इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर पैसे ऐंठना, हैकिंग तो है ही। हाँ। किसी और की पहचान इस्तेमाल करना मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग यानी ऑनलाइन पीछा करना और मैलवेयर हमले भी, ये कुछ आम तरीके हैं। ठीक है, तो ये तो वो तरीके। अब अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ जमीनी हकीकत क्या है? स्रोत क्या बताता है? कुछ खास इलाकों का जिक्र है शायद? हाँ, झारखंड में स्थिति वाकई चिंताजनक है, खासकर जैसे जामताड़ा, देवघर और रांची जैसे जिलों में। स्रोत में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2020 से 2024 के बीच हर साल लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है मामलों में। 40% हर साल? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और जामताड़ा का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। उसे तो अब मतलब भारत की फिशिंग राजधानी जैसा कुछ कहा जाने लगा है। अच्छा, फिशिंग राजधानी? हाँ, दुर्भाग्य से वहां संगठित गिरोह हैं, बाकायदा फोन कॉल्स करते हैं, नकली वेबसाइट बनाते हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को ठगते हैं। और ये संगठित है मतलब? बिल्कुल। विश्लेषण में ये बात भी है कि अकेले 2023-24 में जामताड़ा में 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। 500 से ज्यादा एक साल में? हाँ। और इसमें डीके बॉस जैसे कुछ बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश हुआ। तो ये दिखाता है कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक संगठित अपराध बन चुका है। यहाँ एक और बात है जो थोड़ी चौंकाती है। स्रोत कहता है कि 60% से ज्यादा जो शिकार हैं वो ग्रामीण इलाकों से हैं और कम पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत अहम पॉइंट है। सबसे बड़ी वजह तो है डिजिटल साक्षरता की कमी, मतलब ऑनलाइन दुनिया के खतरों के बारे में और बचने के तरीकों के बारे में जानकारी ना होना। तो वो लोग आसानी से फर्जी कॉल्स या मैसेज के झांसे में आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बेरोजगारी जैसे सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं। अच्छा। जामताड़ा जैसे इलाकों में कुछ युवाओं को शायद ही आसान पैसा कमाने का तरीका लगता है बिना ज्यादा मेहनत के। और जैसे जैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, अगर साइबर सुरक्षा कमजोर है तो अपराधियों को मौका मिल जाता है। मतलब एक तरफ डिजिटल पहुंच बढ़ रही है पर सुरक्षा की समझ उतनी तेजी से नहीं पहुंच पा रही। तो सरकार क्या कर रही है इसे रोकने के लिए? कुछ कदम उठाए गए? हाँ, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। स्रोत के मुताबिक अब झारखंड के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने हैं, जैसे हाल में किशनगंज में भी खुला है। अच्छा, हर जिले में? जी, ये थाने 24/7 काम करते हैं शिकायतों के लिए। जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, हालांकि उनका असर कितना है ये देखने वाली बात है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ है? हाँ, एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in और एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1930। कोई भी वहां शिकायत दर्ज करा सकता है। 1930 हेल्पलाइन, ठीक है। तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे एक प्रतिबिंब ऐप का जिक्र है। ये ऐप अपराधों में इस्तेमाल हुए मोबाइल नंबर्स को ट्रैक और लिंक करने में मदद करता है। पुलिस वालों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और हाँ, कानून तो है ही, IT एक्ट 2000। IT एक्ट 2000। तो इतने सारे प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन स्रोत ये भी कह रहा है कि सफलता उतनी नहीं मिली है, सीमित है। ये थोड़ी चिंता की बात है। तो फिर आम लोग क्या करें? बचाव कैसे हो? देखिए, बचाव के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है खुद की सावधानी और जागरूकता। मतलब अपनी पर्सनल जानकारी जैसे OTP, बैंक डिटेल्स, आधार, पैन कार्ड नंबर, ये सब किसी के साथ, खासकर अनजान लोगों या किसी संदिग्ध लिंक पर बिल्कुल शेयर ना करें। सही बात है। पासवर्ड मजबूत रखें, अलग अलग अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड हो तो और अच्छा। और जहां मुमकिन हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर एक्टिवेट करें। वो सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। हाँ, वो आजकल काफी ऐप्स में होता है। बिल्कुल। और अगर भगवान न करे कोई ठगी का शिकार हो जाए तो घबराए नहीं, तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।
जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा। यानी तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। जी, और अपने फोन कंप्यूटर पर अच्छा एंटीवायरस रखें, उसे अपडेटेड रखें, ये भी बचाव में मदद करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो झारखंड में साइबर अपराध एक गंभीर मसला है और जामताड़ा जैसे इलाके तो हॉटस्पॉट बनी गए हैं। सरकारी कोशिशें अपनी जगह हैं, पर यह समस्या बनी हुई है। बिल्कुल, और इसका हल सिर्फ सरकार या पुलिस के भरोसे नहीं हो सकता। जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, इसके लिए कई चीजें एक साथ करनी होंगी। लोगों को जागरूक करना होगा, तकनीकी सुरक्षा को बेहतर और आसान बनाना होगा। और साथ ही सामाजिक आर्थिक सुधार भी जरूरी हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ाना, ताकि युवा इस तरफ ना जाएं। ये एक मिला जुला प्रयास होगा। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, अपराधी नए नए तरीके निकाल रहे हैं। क्या कानून, पुलिस और हमारी जागरूकता की गति कभी उनसे आगे निकल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। यूपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर। आगे बढ़, ना रुक, ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश, दिल में उम्मीदें जगाएंगे। IAS, IPS, PDO, CRTSP हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धुमकुड़िया का हाथ। सपने हैं लहरें, मंजिलें हैं दूर, युवा धुमकुड़िया हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC, JPSC, BPSC का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर। आगे बढ़, ना रुक, ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश, दिल में उम्मीदें जगाएंगे। IAS, IPS, PDO, CRTSP हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धुमकुड़िया का हाथ। है हमारे रास्तों में साथ युवा धुमकुड़िया का हाथ। है हमारे रास्तों में